डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम आए हैं आपकी नई वीडियो के साथ और मैं हूं आपका मेंटोर, आपका टीचर सईद अफाक हुसैन साहब। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपना जो डेरिवेटिव्स का जो सेक्शन है उस सब को हम मुकम्मल कर चुके हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं हमने सबसे पहले सीखा फंक्शंस को। फंक्शन पे हमने लिमिट अप्लाई की, हमने उसी फंक्शन के डेरिवेटिव लिए और डेरिवेटिव का प्रॉपर एक तमाम उसके यूनिट्स को कवर करते हुए हमने डेरिवेटिव्स की मैक्सिमम और मिनिमम जो उसकी एप्लीकेशन थी उससे भी हमने काफ़ी फ़ायदा लिया। अब हम सीखने लगे हैं हमारा आज का लेक्चर जो कि है इंतहाई इम्पोर्टेंट। और ये जो टुडेज लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में आपने वीडियो को फुल देखना है। वीडियो के एंड पे आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपने उसको लाजमी आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है क्योंकि हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, व्हाट इट मींस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, व्हाट इट इज यूजफुल और इसके एप्लीकेशंस क्या है इंटीग्रेशन की हम देखेंगे। क्योंकि हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं डेरिवेटिव्स को और डेरिवेटिव्स को हमने देखा था कि डेरिवेटिव जो थे वो हमें किसी भी कर्व की स्लोप दे रहे थे। किसी भी कर्व की स्लोप ऑफ अ कर्व अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो विल गो थ्रू हम डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के हमने रूल सीखे, इसी हिसाब से हम अब सीखने लगे हैं इंटीग्रेशन को। तो इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास आप, क्योंकि इंटीग्रेशन के तलक मैं ये कहूंगा कि इंटीग्रेशन जो है डेरिवेटिव्स का इनवर्स प्रोसेस है। क्या है? इनवर्स प्रोसेस। आपने पिछले चैप्टर्स में जो आप सीखते आए हैं, आपने किसी फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेते थे, दैट इज डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, फंक्शन डेरिवेटिव लेते थे, उसके आंसर में आपके पास एक और नया फंक्शन आ जाता था जी ऑफ एक्स। तो अब इंटीग्रेशन है क्या? इंटीग्रेशन एक्चुअली इनवर्स प्रोसीजर है। आप पहले एफ ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स की जानब गए थे कि आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, आपके पास जी एक्स आ गया। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन में आपने इनवर्स प्रोसेस कि आपने जी से एफ की तरफ जाना है, लेकिन कैसे जाना है, दिस इज आवर टुडेस क्वेश्चन एंड हम इसको सीखेंगे हम कैसे वापस जाएंगे। हम जब किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन लेंगे, जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन लें, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स किस हिसाब से आएगा, दिस होल प्रोसीजर इज नोन एज इंटीग्रेशन। दिस साइन, दिस इज यू से दैट दिस इज आवर इंटीग्रल साइन। ये जो साइन नजर आ रहा है आपको, ये इंटीग्रल साइन है और dx शो कर रहा है दिस इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन आप ले रहे हैं x की वेरिएबल के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं और f of x plus c, what is this c? This c is the constant of integration. This c is the constant of integration. जब इंटीग्रेशन ले रहे हैं इसका जो कांस्टेंट आ रहा है वो आप प्लस c करके लिखेंगे। So now we have the exercise 5.1 और 7.1. दिस चैप्टर फॉर इंटीग्रेशन, ये जो है ये जो मैथ 212 क्या चैप्टर नंबर 5 है और जो मैथ 233 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर सेम है। सो हमने इंटीग्रेशन को सीखना है। इंटीग्रेशन की बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। हमें एरियाज फाइंड आउट करना हो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इसी तरह से मैनी हमारे पास कैलकुलस से रिलेटेड जो इश्यूज आए, जहां जो प्रॉब्लम्स आए, तो हम यहाँ पे इंटीग्रल्स को यूज करते हैं और अपने जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो नाउ मोस्टली डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाती हैं हमारे पास। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन ही से होके जाना पड़ता है। सो आज हम सीखने लगे हैं इंटीग्रेशन एंड दिस चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और अपनी लर्निंग के हिसाब से देखा जाए, दिस चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपने लेक्चर को प्रॉपर ध्यान से और अटेंटिवली अटेंड करना है। जैसे कि आप जानते हैं डेरिवेटिव जब हमने शुरू किए थे तो हमने उसकी बाकायदगी के साथ हमने रूल्स जो थे वो सीखे थे, जो कि था पावर रूल था और आप जानते हैं किस हिसाब से आपके पास पावर रूल था, आपके पास प्रोडक्ट रूल था, क्वोशिएंट रूल था। तो इसी हिसाब से हमारे पास इंटीग्रेशन के भी हमारे पास रूल हैं। तो हमारे पास जो पहला तो आएगा हमारे पास रूल नंबर 1। यू नो दैट डेरिवेटिव ऑफ x क्या था? याद है आपको x का डेरिवेटिव क्या था? डेरिवेटिव ऑफ x वाज व्हाट? यू नो वेरी वेल, दिस इज 1। तो फिर x का डेरिवेटिव 1 था, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? 1 की इंटीग्रेशन फिर क्या होनी चाहिए? 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? दैट इज x plus c. You know this c is your constant of integration. c आपने लिखना होगा, ऐड करना होगा। और इसी तरह से you know that आपके पास
कोई भी कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उस केस में कांस्टेंट जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल रूल्स, कांस्टेंट इंटीग्रल, कांस्टेंट मल्टीपल है। और ये आप इस रूल को देखने लगे, इसके लिए भी कांस्टेंट जो होगा, इन केस की कांस्टेंट है 3 है 4 है 5 है, कांस्टेंट उस केस में कांस्टेंट जो होगा वो बाहर चला जाया करेगा, इंटीग्रेशन से पहले ही बाहर आप आउट करेंगे। और थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अ x की पावर n। दिस इज द पावर रूल फॉर इंटीग्रेशन, दिस इज द पावर रूल फॉर इंटीग्रेशन। वो क्या है? दैट इज अ पावर, आपने एक ऐड करनी है और n plus 1 plus 3, दैट इज अ व्हाट, इज अ पावर रूल फॉर इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव में क्या होता था? पावर शुरू में पावर एक कम, लेकिन यहाँ पे पावर जो है आपने कम नहीं करनी, ये उसका इनवर्स प्रोसेस है, ये उसका इनवर्स प्रोसेस होने की वजह से पावर कम नहीं होनी, पावर इसमें बढ़ जानी है। पावर क्या होनी है? बढ़ जानी है। पावर मल्टीप्लाई नहीं होगी, पावर डिवाइड होगी। दिस इज इनवर्स प्रोसेस। इसमें पावर आपने क्या करनी है? पावर एक बढ़ानी है, और वो जो पावर बढ़ जाएगी वही बढ़ी हुई पावर आपने डिनोमिनेटर में भी लिखनी है। सो दिस इज वे। फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं, हमारे पास आपने भी याद रखना है एक रूल कि अगर कोई हमारे 2 या 3 फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनकी इंटीग्रल्स भी अलग-अलग हो जाएंगे। f of x प्लस माइनस g of x, अगर हमारे पास कोई 2 फंक्शन इस तरह के हैं तो हम जो है इनको इस तरह भी करके लिख सकते हैं, इनकी इंटीग्रल आप अलग-अलग भी करके लिख सकते हैं। ये सारे जो रूल्स हैं ये आपकी बुक पेज नंबर 118 पेज पे भी, वहां पे भी है, वो आपको मैं वीडियो के एंड पे ऑलरेडी वो पेज भी दिखा दूंगा, आप वहां से भी इस रूल्स को लाजमी आपने याद करना है। So now we have exercise 5.1 और 7.1, और 5.1 या 7.1 का एक्सरसाइज जो है हमारी इंटीग्रेशन पे है, और रूल्स जो है आपने सीखे हैं जो अभी। सो उस हिसाब से अभी हम करने लगे हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट। तो देखिए जरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज ax plus bx की x की पावर -3 plus c into x की पावर -7 whole divided by x की पावर -2, and this dx is showing that integration is with respect to variable x. This is our integral, we have to integrate this function. So now what is our methodology, how we will start? First of all we will simplify this question. So the question simplify करें, that is you know that ax और x की पावर -2, इसका LCM ब्रेक करें, प्लस bx पावर -3 और x की पावर -2 प्लस c into x की पावर -7 और x की पावर -2 into dx, राइट। सो अब x जो है इधर x है, नीचे x पावर -2 है, आगे हमारे पास x पावर -3 into x पावर -2, इन सबको हमें सिंपलीफाई करना होगा। सो यू मे राइट दैट a into x पावर इधर +1, इधर नीचे पावर नेगेटिव है, तो पावर नीचे से ऊपर जाएगी, क्या बन जाएगी 1 + 2 प्लस b into x पावर -3 + 2 प्लस c into x पावर -7 + 2. So you may write that this will be x. So what is this? This is a x power 3 plus b into x power -3 plus 2 is, you know, this is a -1 plus c into x power -7 plus 2 is -5 into dx. So अब आप इंटीग्रल लेना है, इसका इंटीग्रल सब पे ax क्यूब इंटीग्रल सेपरेट कर लें, प्लस b x पावर -1 into dx प्लस c into x power -5 dx. So you apply the constant multiple rule, constant multiple constant हो गया बाहर आ जाएगा, x cube की इंटीग्रेशन dx plus b is a constant, it will be out from this, x power -1 को आप लिख सकते हैं 1 by x dx plus c is a constant, it out होगा by x power -5 dx. So जब रूल लगाएं, you know very well क्या होगा, पावर x power 3 plus 1 और 3 plus 1 प्लस b, you know that ln of x का डेरिवेटिव आपके पास क्या था, याद होगा आपको, ln of x का डेरिवेटिव होता था आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ ln of x was 1 by x, तो 1 by x की इंटीग्रेशन क्या होगी, that is a ln of x. So this is a ln of x plus c into x power -5 plus 1 over -5 plus 1 by the rule, by the power rule of integration, that is x power n dx equal to what,
x की पावर n plus 1 और n plus 1 plus 3। तो ऑलरेडी यहाँ पे a b c तीन कॉन्स्टेंट यूज हो चुके हैं, तो हम एक ही कांस्टेंट इंटीग्रेशन यूज करेंगे, दैट इज आवर d। सो इसको सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं आप, दैट इज a पावर x पावर 4 by 4 plus b into ln of x plus c into x power -4 by -4 plus d. This is your answer. Have a look please. Now we have another question, that is the question number 10 of exercise 5.1 or 7.1. Exercise 5.1 7.1 का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है। इसको आप देखें, हमारे पास x plus 1 by x ये मल्टीप्लाई हो रहा है x square plus 1 by x square के साथ। सो हम क्या करेंगे, पहले इंटीग्रल के अंदर इसको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करने के बाद हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। सबसे पहले सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेशन लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम इसकी नहीं ले सकते। सो उसको इंटीग्रल को अंदर सिंपलीफाई करें, व्हाट शुड वी गेट, दैट इज x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, यू नो वेरी वेल, दिस इज x क्यूब इनटू x मल्टीप्लाई बाय 1 by x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 1 by x स्क्वायर प्लस 1 by x multiply by 1 by x multiply by x square plus 1 by x multiply by 1 by x square. So this is your dx. So you may write in this way, this is your x cube, you know x एक है, ये दो है, तो एक कट गया, but you have 1 by x, this is x will cancel with this one, but you have x plus this is 1 by x cube, this is your dx. इसको आप मजीद फर्दर लिख सकते हैं, this is your x cube dx प्लस इंटीग्रल आप अलग अलग कर दें, 1 by x dx प्लस x dx प्लस दिस इज 1 by x को आप देख सकते हैं x की पावर -3 dx। सो यू मे राइट x क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी, वेरी यू नो वेरी वेल, बाय द पावर रूल। पावर रूल क्या था, दैट इज x की पावर n dx इक्वल टू व्हाट, x की पावर n plus 1 और n plus 1 plus 3। So use करें, this is x power -3 plus so 3 plus 1 our 3 plus 1 plus 1 by x integration, as you know that 1 by x की integration आप जो यूज करेंगे ओनली इसके लिए होगी आपकी ln of x। so इसके लिए क्या आ गया, ln of x plus x की integration क्या बनेगी, that is x की पावर 1 है, क्या बन गई x की पावर 1 plus 1 और 1 plus 1, x पावर -3 के लिए यूज करेंगे आप पावर रूल, -3 plus 1 plus constant division, that is 3। So you can write this is x to power 4 by 4 plus ln of x plus x square by 2 minus x to power -2 by -2 plus 3. This is your answer. Okay, now we have next question number 13 of your exercise. So x cube minus 8 over x plus 2. देखिए ये हमारे पास आ गया है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है, न्यूमरेटर में डिग्री हमारे क्यूब है, लेकिन नीचे डिग्री हमारे पास 1 है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यू नो दैट हम इस पे अप्लाई करेंगे लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन जो कि आप अगली क्लास में ऑलरेडी सीख के आए हैं, इस पे आपने लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करनी है, यू नो वेरी वेल, दैट इज x plus 2, दिस इज डिवाइडिंग बाय x क्यूब minus 8। ये लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करेंगे पहले हम इसके सॉल्यूशन में, तो यू नो दैट x का टेबल x क्यूब पे कितनी टाइम जाता है, दैट यू नो दिस इज x स्क्वायर टाइम, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज x क्यूब plus 2 multiply by x square is 2x square. So simplify करें, this is negative, ये cancel हो गया, what should have -2x square -8, 8 यहाँ से down हो जाएगा। So -2x again multiply करें, what you will get, -2x multiply by x is -2x square, 2 multiply by -2x is -4x. Again simplify करें, what you will get, this will cancel, you have 4x -8। अब क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करें इसे आप, 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय x is 4x, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 is +8। so सिंपलीफाई करें, दिस विल कैंसल, -8 plus 8 is -16। so ये आ गया आपके पास। so now what we do, आपको पता है आपने इसको फ्रैक्शन को लिखना है, so क्या बनेगा आपके पास, को आप लिख सकते हैं like this and then move upward, like you may write that x square minus 2x plus 4, this is a minus 16 by x plus 2, x plus 2 dx। तो हमने इसको इंटीग्रल को लिख लिया, जैसे क्लॉकवाइज लिखा जाता है, ये हमारा
सारा आ गया, हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। सो अब यहाँ पे इंटीग्रल को करना है सॉल्व, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटीग्रल। आप इनको कांस्टेंट्स को लिख लें, अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर दें, दैट्स 2x dx plus 4 dx minus 16 over x plus 2 dx. So you may write this is x square dx, this is 2 is a constant multiple x dx, this is plus 4 dx, this is minus 16, this is 1 over x plus 2 dx. So you know x square के लिए हम यूज करेंगे वही पावर रूल, पावर बढ़ेगी और बढ़कर पावर डिवाइड होगी, that is x की पावर 2 plus 1 over 2 plus 1 minus 2 into x की पावर 1 plus 1 over 1 plus 1 plus 4. You know that derivative of 1 is x. You may put over this, so minus 16. What is the integral of this? That you may write that ln of x plus 2 plus c is the constant duration. So may write that this is your answer, x cube over cube minus 2 into x square by 2 plus 4x. This is minus 16 into ln of x plus 2 plus c. So this completes your this question and this is your answer. This completes your today's lecture. और आज के वीडियो लेक्चर में कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपने वो लाजमी बताना है। ये लेक्चर गूगल क्लासरूम में भी अपलोड किया जा रहा है, इसका लिंक वहां भी सेंड किया जा रहा है। आपने एक्सरसाइज 5.1 और 7.1 ये लाजमी अटेम्प्ट करनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और आपने इसका जो क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन पे खूब प्रैक्टिस करनी है। कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो आप नेक्स्ट लाइव सेशन में लाजमी बताएंगे और आपने ये सारा जो काम है ये एज अ होम असाइनमेंट आपने लाजमी नेक्स्ट वीक तक सबमिट कराना है। सो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें चैनल को और नेक्स्ट वीडियो के लिए और ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन आए, आपको फौरन जो है वो आपको मौसूल हो जाए। कोई इश्यूज हो, कोई क्वारीज हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपसे सबसे गुजारिश है कि इन क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करें और ताकि ये इंटीग्रेशन के जो रूल्स हैं आपको क्लियर होने चाहिए। That's completes our today's lecture. इसके साथ I'm signing off. Allah Hafiz. Thank you so much.